वहां पर सरकार कह रही है कि हमारे द्वारा इन सेक्टर्स में जो सरकार के द्वारा चलाए जा रही हैं, एक प्रकार से एक विद्यार्थी ने सही शब्द इस्तेमाल किया, किराए पर दे दी। बिल्कुल सही कहा। तो ये असल में प्राइवेटाइजेशन है या नहीं ये तो आप समझें, लेकिन एक प्रकार से ये समझिए कि मालिक इसमें सरकार ही रही। सामने वाले व्यक्ति को 4 साल के लिए किराए पर दिया जा रहा है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार का क्या प्लान है। आप ऐसे समझिए, आपकी सड़कें किराए पर दे दी जाएंगी। अब आप समझेंगे कि सर सड़क कोई कैसे किराए पर दे सकता है। मान लीजिए कि मेरे शहर से निकल करके जयपुर तक एक हाईवे जाता है। अब उस हाईवे को पूरी तरह किराए पर दे दिया गया। इसका अर्थ यह हुआ कि नई सड़क नहीं बनानी है, जो सड़क है उसको मेंटेन रखना है, उसके अंदर कोई गड्ढा ना हो, उसके अंदर किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, और इसके लिए वो पार्टी अपने द्वारा टोल वसूल सकती है। टोल टैक्स जो रोड पर चल रहे थे उनको अब वो व्यक्ति वसूलेगा। सरकार कह रही है कि आप लोग एक काम करिए, मैं नहीं चाहती कि मैं इस काम के लिए किसी सरकारी कर्मचारी का उपयोग करूं। आसान भाषा में कहूं तो शायद ये दिल तोड़ने वाला भी हो सकता है। आसान भाषा में समझिए कि सरकारी नौकरियां खतरे में हैं। आसान भाषा में यही है, क्योंकि सरकार कहती है कि प्राइवेटाइजेशन की वजह से बहुत ज्यादा फायदा होता है। किस चीज को फायदा होता है? प्राइवेटाइजेशन की वजह से मैनेजमेंट बहुत बढ़िया से होता है, चीजें मेंटेन बढ़िया से होती हैं, चीजें सरकारी रहेंगी, मालिक सरकार रहेगी, लेकिन चलाने वाला कोई और रहेगा। यानी पैसा कमाइए और सरकार को दे दीजिए। सरकार सड़कों से आप अंदाजा लगाइए, कुल 6 लाख करोड़ रुपए कमाए जाने हैं। उन 6 लाख करोड़ में से उसका 1/4 हिस्सा यानी 25% अकेला सड़कों से वसूल कर रही है सरकार। यानी 1,60,000 करोड़ रुपए सरकार वसूलेगी। किसकी वजह से? रोड की वजह से। दूसरा, रेलवेज की वजह से बताया जाए तो साथियों लगभग इतना ही, लगभग 25% जो कुल 6 लाख करोड़ का, उसमें से 1.5 लाख करोड़ ट्रेन को किराए पर दे करके खरीदेगी सरकार। कहने का अर्थ यह है कि सरकार का जो कंसर्न है वो यहां पर एकदम स्पष्ट है कि यहां से 1.5 लाख करोड़ रुपए ट्रेन को किराए पर। अब आप पूछेंगे ट्रेन किराए पर कैसे दी जाती है? अब आप सोच के देखिए, आज सरकार का मानना यह है कि हमारे द्वारा गार्ड लगाए जाते हैं, ट्रेन के अंदर एम्प्लॉइज लगाए जाते हैं, इतनी ज्यादा व्यवस्थाएं की जाती हैं। अगर किसी प्राइवेट कंपनी को दे दिया तो बढ़िया से वो यहां पर सबका तो टिकट चेक करेगा, जो टिकट के बिना लोग चल रहे हैं उनसे टिकट वसूलेगा, ट्रेन को राइट टाइम चलवाएगा, जो सुविधाएं चाहिए बढ़िया सुविधा देगा, और इसकी वजह से एक बार में एक ट्रेन से इतना पैसा मिलेगा वो सरकार को उठा के पकड़ा देगा। ऐसे ही पावर ट्रांसमिशन का मतलब अगर आपको याद हो तो अभी थोड़े दिन पहले संसद में एक बिल आया गया था जिसका नाम था इलेक्ट्रिसिटी बिल। उस इलेक्ट्रिसिटी बिल में कहा गया था कि आपको अब ऑप्शन दिया जाएगा कि आपको किससे बिजली परचेज करनी है। आपके सामने टाटा भी होगा, बिड़ला भी होगा, अंबानी भी होगा, अडानी भी होगा, कोई XYZ भी होगा। आपको जिससे सबसे सस्ती बिजली मिले उससे सबसे सस्ती बिजली ले लो। अगर वो बिजली नहीं दे पा रहा है तो वो पेनल्टी देगा। इस प्रकार से सरकार प्राइवेटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी करके 45,000 करोड़ रुपए कमाएगी। अगेन समझिए, सरकार इसे प्राइवेटाइजेशन नहीं कह रही है, सरकार कह रही है ये मोनेटाइजेशन है, प्राइवेटाइजेशन नहीं। पहले आपने डीमोनेटाइजेशन देखा, अब आप मोनेटाइजेशन देखने जा रहे हैं। डीमोनेटाइजेशन का मतलब होता है जो करेंसी चल रही थी वो बंद कर दी गई। मोनेटाइजेशन का मतलब है कि धन इतना था, हमने उसको इकट्ठा कर लिया। इकट्ठा करने का तरीका सरकार ने क्या अपनाया है तो मैंने आपको बता दिया। सरकारी संपत्तियों को किराए पर दे दिया, लीज पर दे दिया, यूं समझिए। उसको उपयोग में लीजिए और पैसे सरकार को कमा के दे दीजिए। सरकार ऐसा करने जा रही है। ऐसे ही पावर जनरेशन से भी 40,000 करोड़ रुपए कमाने का प्लान है। नेचुरल गैस पाइपलाइंस का